स्टार्ट करें। हेलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड डिवीजन के सारे फॉर्मूले करेंगे। होपफुली आज ही हम चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे मेन क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ इसके फॉर्मूले को याद करने में। स्टैंडर्ड डिवीजन, देखो बच्चों, स्टैंडर्ड डिवीजन इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड डिवीजन किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और अब हम बात करते हैं इसे करने का तरीका क्या होता है। इसे करने का तरीका क्या है? डिवीजन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। और स्टैंडर्ड डिवीजन में हम सबसे पहले बात करते हैं, एक सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। 3 कॉलम बनाने हैं। एक होती है कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। एक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। पहला कॉलम खाली छोड़ना भी। एक है इंडिविजुअल सीरीज, एक कौन सी होती है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। स्टैंडर्ड डिवीजन को किससे डिनोट करते हैं हम? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। एक सीरीज होती है कौन सी? इंडिविजुअल सीरीज। एक होती है कौन सी? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। एक इंडिविजुअल सीरीज और एक कौन सी है? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। यहाँ तक करें पक्का? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस और एक कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। अब स्टार्ट करें। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा एक्चुअल मीन मेथड। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा? एक्चुअल मीन मेथड। अब हम देखेंगे एक्चुअल मीन मेथड से कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस का। तो देखो कौन सा मेथड है? एक्चुअल मीन मेथड। तो देखो, एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज क्या फॉर्मूला होता है? देखो, यहाँ पे आ गया अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट। यहाँ अंडर रूट आ गया, तो जहां अंडर रूट आ जाए समझ जाना वहां क्या आएगा? स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा, एक्चुअल मीन मेथड है। एक्चुअल मीन मेथड में dx कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स का मीन। एक्चुअल मीन मेथड में हम dx कैसे निकालते हैं? x माइनस एक्स का मीन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? पक्का? अब इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है? समीशन ऑफ x अपॉन एन। इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है? समीशन ऑफ x अपॉन एन। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकलता है? समीशन ऑफ x अपॉन एन। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है सबको? अब मैं बात करता हूँ कौन है? कंटिन्यूस सीरीज। कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? हर जगह यही फॉर्मूला यूज होगा, बट डिस्क्रीट कंटिन्यूस में क्या जुड़ी आती है? फ्रीक्वेंसी। क्या जुड़ी आती है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ डी एक्स। हर जगह फ्रीक्वेंसी जुड़ गई, तो डी के साथ बस फ्रीक्वेंसी जोड़ दो, बिल्कुल सेम चलेगा। जहां जहां डी एक्स आए उसके साथ फ्रीक्वेंसी जोड़ दो। इसका फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, अपॉन एन। अच्छा बच्चों, ये पूरी सीरीज जो होगी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, इस पूरी सीरीज में एन वर्ड का मतलब होगा समीशन ऑफ एफ। एन वर्ड का मतलब क्या होगा? समीशन ऑफ एफ। कौन सी सीरीज में? पूरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। पूरी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब क्या होगा? समीशन ऑफ एफ। हाँ जी, क्लियर है? अच्छा, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे dx कैसे निकलेगा? x माइनस एक्स का मीन। ठीक है, यहाँ पे dx कैसे निकलेगा? x माइनस
एक्स का मीन। और याद रखना कंटिन्यूस सीरीज इसमें मीन कैसे निकलता है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। क्लियर है पहला मेथड। ठीक है जी, पहला मेथड कौन सा, ये एक्चुअल मीन मेथड है। पहला कौन सा है, एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है जी, ये कौन सा मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है शॉर्टकट। कौन सा मेथड आता है, शॉर्टकट। शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। क्या नाम है, शॉर्टकट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। हाँ जी, एक होता है एक्चुअल मीन मेथड, एक क्या होता है, शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम उठाना है। देखो कैसे करना है। क्या है, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये बिल्कुल सेम लिख दिया। माइनस में यही जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर कर, यही जो वैल्यू है इसका होल स्क्वायर कर, इसी चीज का पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर। और dx ऐसे निकलता है x माइनस एच यू। dx कैसे निकलता है, x माइनस एच यू। ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड में dx कैसे निकलता है, x माइनस मीन। शॉर्टकट में कैसे निकलता है dx, x माइनस एच यू। अब आपको क्या करना है, सुनो बच्चों। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज, कौन सी चीज है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस। क्या जुड़ जाता है समीशन के साथ, एफ। समीशन के साथ क्या जुड़ जाएगा, एफ। बिल्कुल सेम, पहले तो यही उठा दो, समीशन ऑफ एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। माइनस में इस पूरे का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस पूरे का क्या कर दो, होल स्क्वायर। वो dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एच यू। dx कैसे निकालते हैं, x माइनस एच यू। हाँ जी, क्लियर है, पक्का। और यहाँ n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ f। n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ f। n का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ f। क्लियर है, नोट कर लिया सबने। अब आता है नेक्स्ट मेथड। सारे फॉर्मूले आपको 10 मिनट में याद हो जाएंगे। तरीका देखते हैं, समझ आ रहा है क्या। अब आता है नेक्स्ट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड आता है, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करते हैं वो देखिए। क्या फॉर्म होता है स्टेप डिवीजन, एक स्टेप डिवीजन में क्या होता है, dx की जगह क्या लगेगा, dx डैश। क्या लगेगा, dx डैश। तो समेशन ऑफ dx डैश अपॉन n, बस सेम है, बट dx की जगह यहाँ लगेगा dx डैश। इनटू सी, इनटू क्या करेंगे, सी। तो dx डैश कैसे निकालते हैं, dx अपॉन सी। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यू। और याद रखना, जब मैं इंटू सी करूंगा वो अंडर रूट पे नहीं होगा, अंडर रूट के बाहर है। जब मैं इंटू सी करूंगा वो सी अंडर रूट पे नहीं होगा, अंडर रूट के बाहर है। तो मैंने बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे dx की जगह क्या आ गया, dx डैश। dx की जगह क्या आ गया, dx डैश। 99% ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, क्लास इंटरवल।
यानी कंटिन्यूस सीरीज में जब भी क्लास इंटरवल दिया हो, ये फॉर्मूला सबसे सुटेबल होता है, क्वेश्चन को बहुत छोटा कर देता है। ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज में मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। और इंडिविजुअल सीरीज में हम प्रेफर करते हैं एक्चुअल में, लेकिन टीचर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं इसी मेथड से करो, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो इन मेथड से करोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। कंटिन्यूस सीरीज को स्टेप डिविजन से, डिस्क्रीट क्वेश्चन को शॉर्टकट से, और एक्चुअल मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी। अब देखो जी, डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में क्या जुड़ जाता है, एफ जुड़ जाता है, समीशन के साथ एफ लगा दो बस, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। समीशन के साथ एफ, समीशन एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू सी। इनटू क्या करते हैं, सी, सी बाहर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल सेम चीज है वही। dx डैश कैसे निकालते हैं, dx अपॉन कॉमन, और dx तो वही सेम तरीके से निकालते हैं, x माइनस एच। समझ आ गया जी। देख रहे हो, आपको ये आना चाहिए, ये अपने आप आ जाएगा। ये आ गया तो उसके साथ समीशन के साथ, हर समीशन के साथ f जोड़ दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का। ठीक है। और लास्ट मेथड कौन सा आता है, डायरेक्ट मेथड। लास्ट मेथड क्या आता है, डायरेक्ट मेथड। हाँ जी बच्चों, लास्ट मेथड जो आता है वो कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। लास्ट मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है वो देखो। हाँ जी, लास्ट मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो भी समझो। कौन से मेथड में, डायरेक्ट। तो देखो, सब कुछ सेम है। यहाँ dx आता है, डायरेक्ट मेथड में dx की जगह क्या आता है, x आता है। यहाँ dx आता है, डायरेक्ट मेथड में dx की जगह क्या होता है, x। समीशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n, क्या फॉर्मूला होगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस में समीशन ऑफ x अपॉन n का होल स्क्वायर। बट dx की जगह क्या लगा दिया, x लगा दिया। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से समझो, समीशन ऑफ x अपॉन n किसको कहते हैं, ये देखो ये लिखा है, समीशन ऑफ x अपॉन n किसको कहते हैं, मीन। समीशन ऑफ x अपॉन n किसको कहते हैं, मीन को। तो अल्टीमेटली ये किसका स्क्वायर होता है, मीन। किसका स्क्वायर होता है, मीन। कई बुक में ये फॉर्मूला होगा, कई में ये। दोनों ही, इनकी जगह समीशन ऑफ x अपॉन n लिख सकते हैं, समीशन x अपॉन n की जगह मीन लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम बात करते हैं देखो कंसेप्ट की। बस मैंने क्या बताया, यहाँ पे हर जगह क्या जुड़ जाता है, एफ, समेशन के साथ एफ आ जाता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखो वही सेम चीज है, यहाँ भी देखो वही सेम चीज है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। क्या फॉर्मूला होता है मीन का, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मीन। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, मीन। तो देखो क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस किसका स्क्वायर, मीन का। समझ आ गया पूरा फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे फॉर्मूले मैंने एक से आपको बनाना सिखाया। क्या तरीका बनाने का, आप ये याद कर लो। ठीक है, ये याद कर लो, इसमें क्या करना, हर समेशन के साथ एफ एफ जोड़, डिस्क्रीट कंटिन्यूस का बन जाएगा।
इसके हमें एफ एफ जोड़ दोगे समीशन के साथ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का बन जाएगा। और एक्चुअल मीन मेथड में होता है डी एक्स स्क्र अपॉन एन होता है, शॉर्टकट में यही वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो। स्टेप डिवीजन में डी एक्स की जगह डी एक्स दो और डी एक्स की जगह क्या लिख दो, एक्स। ये अभी क्वेश्चन क्लियर। तो अगर फोटो लेनी है तो से मैं ये लिखा भी हुआ है, स्टैट्स बनाओ। चलिए अब क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले समझ आए। अब मैं बात करता हूँ इसमें और फॉर्मूले कितने हैं। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है वेरिएंस। क्या वर्ड आता है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वेरिएंस को। किसके स्क्वायर को, स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दो, क्या निकलता है, वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। एक फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन। क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन। एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू 100 जुड़ जाता है, इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में इनटू 100 नहीं आता, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी से हर जगह इसका यूज होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। हर जगह किसका यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगले कंसेप्ट की। देखो, एक टेबल बता रहा हूँ आपको। जब भी दो चीजों में कंपेयर करना हो, जब भी दो चीजों में कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना होगा, जैसे तुम्हें दो दे देंगे, एक एक्स दे देगा, एक वाई। एक ब्रांड दे देगा एक्स, एक ब्रांड वाई, और पूछेगा कौन सा वाला ज्यादा सुटेबल है, कौन सा ज्यादा रिलायबल है। तो ऐसे टॉपिक के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। याद रखना, जब भी दो चीजों को कंपेयर करना हो और ये बताना कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा ज्यादा यूनिफॉर्म है, कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो ऐसे केसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। किसका यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है जी, हम किसका यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। यहाँ तक ओके रिपोर्ट है, पक्का जी। अब देखो, तो हमेशा याद रखना कोफिशिएंट ऑफ किसका यूज करेंगे, वेरिएशन का यूज करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब भी दो चीजों को कंपेयर करना हो तो किसका यूज होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट की। देखो बच्चों, अगला कंसेप्ट क्या कहते हैं, ये टेबल है। ये टेबल आ गई तो समझो इसके ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। टेबल, इसको ज्यादा स्पेस देना, इसको COV। क्या वर्ड है, COV। COV किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। COV किसको नाम देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को नाम देते हैं, COV। इसको नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा वेरिएबिलिटी। यहाँ पे मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ सुनते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी,
यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कुछ भी देखो, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, एक वर्ड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू मोर है तो इसका मतलब वेरिएशन ज्यादा है कम है, ज्यादा वेरिएशन। ज्यादा वेरिएशन का मतलब वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा, नहीं। ये मोर, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो लेस स्टेबल, वेरिएशन ज्यादा है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दिखाता है, वैल्यू से मीन की वेरिएशन हो रही है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टेबिलिटी कम है। और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, लेस, तो इसका मतलब वो मोर स्टेबल है, यानी यहाँ वेरिएशन कम है तो स्टेबल ज्यादा, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब कितना चेंजिंग क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ कोफिशिएंट की वैल्यू कम है तो इसमें चेंजेस कम, वेरिएबिलिटी कम है। ये समझ आ गया, हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। ये टेबल ध्यान रखना। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में, क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ से 3 से 4 और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर के अंदर। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। सबसे पहले, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, देखो जिन बच्चों के पास बुक है, पेज नंबर देखो बच्चों, पेज नंबर 28 और 38, जिनके पास नई बुक है, 38 में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा पेपर में। आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट विच ग्रुप इज मोर यूनिफॉर्म। कौन सा ग्रुप ज्यादा यूनिफॉर्म है। स्टैंडर्ड डिवीजन ए ग्रुप का भी दे रखा है, मीन दे रखा है ए और बी ग्रुप का, दो चीजें हैं, दो चीजों को कंपेयर करना है। जब भी दो चीजों को कंपेयर करना हो, कौन सा लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या लगाया, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इंटू 100। बताओ यहाँ पे ग्रुप ए की वैल्यू कम आ रही है, ग्रुप बी की वैल्यू कम आ रही है, ग्रुप ए की वैल्यू कम आ रही है। जब ग्रुप ए की वैल्यू कम आ रही है तो वो ज्यादा क्या होगा, यूनिफॉर्म। बस ये बताना होता है, समझ आ गया, कौन सा ज्यादा यूनिफॉर्म है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कैसे करते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन दे सकते हैं। अब देखो ये कह रहा है, विच ब्रांड ऑफ टीवी इज मोर रिलायबल, कौन सा टीवी ज्यादा रिलायबल है। इस क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस दे रखा है, क्या दे रखा है, मीन और वेरिएंस। मुझे कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मीन और स्टैंडर्ड से वेरिएंस का अंडर रूट करूंगा तो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का अंडर रूट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, 10 अपॉन 18 टू 100, कितनी वैल्यू आ रही है, 12.5 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8.57। कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा वाला कम वाला, कम वाला, यानी ब्रांड भी ज्यादा रिलायबल। समझ आ गया कैसे आएंगे, ये क्लियर है। ये शॉर्ट में आएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में ये अब आपका होमवर्क है जो आपको करना है। पेज नंबर 14, सचिन और सौरभ है, सचिन और सौरभ दो प्लेयर हैं, सचिन और सौरभ क्या है, दो प्लेयर हैं, ठीक है। जो इस सचिन और सौरभ दो प्लेयर हैं और पूछे कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है। अब यहाँ स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है तो पहले अपना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, फिर कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करना है सोल्व, फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है। पेज नंबर 4 क्वेश्चन होमवर्क के सुन लो, जल्दी से लिखो, होमवर्क कंप्लीट चाहिए मेरे को, जिसके पास फाइल नहीं है, नोट्स नहीं है, ले जाए इनमें से होमवर्क, लेकिन मेरे को सबका चाहिए 11th के बच्चों का, ठीक है जी। पेज नंबर 40 से 40, पेज नंबर 40 से 42 तीन इलस्ट्रेशन करनी है, इलस्ट्रेशन 37, 38, 39, ये तीन इलस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा आपको
ये 3 इलस्ट्रेशन करनी है और पेज नंबर है, पेज नंबर 21 से लेके पेज नंबर 21 से लेके 27 तक इसके 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपको कंप्लीट करने हैं नई वाली फाइल के। नई वाली फाइल नहीं है, मेरे को बता देना, मैं आपको दे दूंगा उसकी पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ से बेनिफिट नहीं है, यूज करने का बेनिफिट है। क्या ये होमवर्क कंप्लीट, ये 5 थ्योरी और ये स्टैंडर्ड डिवीजन के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले चेक करूंगा वीडियो ऑन करके, तभी दूंगा क्लास। ठीक है, ओके, थम्स अप साइन शो कर देना, थम्स अप साइन शो कर देना। ठीक है, जिनके पास नहीं है मेरे घर से ले जाएं, मेरे को होमवर्क सबका चाहिए कंप्लीट। ठीक है, जिनके पास नहीं है पहले बोल रहा हूँ कल तक ले जाना, और परसों से क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। बाय बाय।